भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस की क्लास को कि टेंस में कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है और किस तरीके से बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। मैं तो कहता हूं कि किसी भी बच्चे को ABCD तक ना आए तो इंग्लिश सिखाने का चैलेंज देता हूं उसको, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आइए हम क्लास को शुरुआत करते हैं कि टेंस क्या होता है और टेंस में किस तरीके से बेसिक को समझना है और किस तरीके से एडवांस को समझना है, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरीथिंग एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से पॉइंट आउट करेंगे और किस तरीके से समझना है इसको, चीजों को हम समझते हैं। आइएगा, सबसे पहले हम समझते हैं टेंस को। तो टेंस को हम लोग जब सीखेंगे, टेंस को हम लोग दो तरीके से सीखेंगे। एक तो पहला आता है हमारा बेसिक तरीका और दूसरा हमारा आता है एडवांस तरीका। बेसिक तरीका, दूसरा एडवांस तरीका। बेसिक तरीके में हम लोग क्या सीखेंगे? बेसिक में हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखेंगे। और एडवांस में क्या सीखेंगे कि जो एग्जाम लेवल पे बनता है, जो एग्जाम लेवल पे बनता है, किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ये हम लोग एडवांस लेवल में सीखेंगे। अब जिन बच्चों को बिल्कुल टेंस नहीं आता है, बिल्कुल भी टेंस नहीं आता है, तो उनको इसके साथ साथ तब इसको देखना होगा। लेकिन जिन बच्चों को बेसिक स्ट्रक्चर मालूम है, बेसिक स्ट्रक्चर मालूम है, उन बच्चों को सीधा सीधा क्या देखना होगा? एडवांस देखना होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूं कि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं किस तरीके से टेंस को पढ़ा जाना चाहिए, तो मैं सीधा यही कहूंगा कि इस वीडियो को भी देखिएगा, इस वीडियो को भी देखिएगा। क्यों? क्योंकि आ रहा है तो थोड़ा और बेहतर तरीके से। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मैंने इस सेंटेंस को बोला और मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा टेंस है, तो काफी बच्चे रिप्लाई करेंगे कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या रिप्लाई करेंगे? सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बट प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं तो ये आपका बिल्कुल गलत जवाब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चों का होता क्या है, जिसमें सीधा हैज हैव देखे, सीधा हैज हैव देखे आंसर कर दिए कि प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। बट जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट होता है। अब कैसे पहचानेंगे, यही तो दिक्कत है ना। इस वजह से कह रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर को बेहतरीन तरीके से समझिए, देन स्ट्रक्चर के बाद एडवांस लेवल को समझिए किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो ये तो हमारा सीखने का प्रयास रहा। अब हम लोग चलते हैं, सीखते हैं कि टेंस होता क्या है और कैसे स्ट्रक्चर को हमें सीखना है। चलिएगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस होता क्या है। टेंस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो प्यारे मित्रों, आप सभी बताइए टेंस क्या होता है। तो आप लोग सुनते होंगे टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? टेंस का मतलब आप लोग कहते हैं काल होता है। और काल को ही हम लोग क्या कहते हैं? समय कहते हैं। काल को ही हम लोग समय कहते हैं। इसका मतलब है टेंस क्या होता है? एक टाइम होता है। भाई अगर आप टेंस को काल बोल रहे हैं और काल को समय बोल रहे हैं, तो जब हम काल को समय बोल सकते हैं तो टेंस को टाइम क्यों नहीं कह सकते? इसका मतलब टेंस क्या होता है? टाइम होता है। टेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? टाइम जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन किस चीज का टाइम जानने के लिए? तो प्यारे मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पूरी दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, वो हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। कोई सोने का कार्य कर रहा है, कोई समझने का कार्य कर रहा है, कोई वीडियो देखने का, आप सभी लोग वीडियो देखने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमेशा जितने भी सजीव प्राणियां हैं, हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। और इसी कार्य या इसी एक्शन या इसी वर्क को हम कर सकते हैं, इसी कार्य या इसी एक्शन का समय जानने के लिए, इसी कार्य इसी एक्शन का समय जानने के लिए, इसी चीज का समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया गया? इसी चीज का समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया गया? टेंस का प्रयोग किया गया। बात समझ में आया? सजीव द्वारा किए गए कार्य या एक्शन, इसी को इंग्लिश में एक्शन कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। तो सजीव द्वारा किए गए कार्यों का समय जानने के लिए ही टेंस का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें समझ में आई? इस वजह से बोलते हैं इट इज यूज्ड टू नो द टाइम ऑफ एक्शन। It is used to know the time of action. It is used to identify the time of action. कुल मिला के एक तरीके से हम लोग किसी एक्शन का टाइम जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं?
सीधा सीधा किसी भी एक्शन या वर्क, किसी भी एक्शन या वर्क का टाइम जानने के लिए ही किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, इतनी बातें तो समझ में आ गई कि टेंस होता क्या है, लेकिन अब टेंस कितने प्रकार का होता है, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को कैसे कैसे बांटा गया है, इस चीज को समझते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा, जैसे आप लोग से मैं पूछूं, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पिछली वीडियो में सेंटेंस पढ़ाया था, मैं आपको पिछली वीडियो में सेंटेंस पढ़ाया था, तो मैं लिखूंगा मैं आपको सेंटेंस पढ़ाया था। देखिए मित्रों, मैं आप लोग के लैंग्वेज में आपको टेंस को सिखाना चाहता हूं, क्योंकि काफी बच्चे होंगे जिनको जो हिंदी मीडियम से रहे होंगे, जिनको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं हिंदी और इंग्लिश को दोनों को एक साथ एक दूसरे को मैं रिलेट करके चलूंगा। बिकॉज ऐसा क्यों सीखा जाता है? क्योंकि इंग्लिश हमारा जो होता है ये मदर टंग नहीं होता, ये मदर टंग हमारा हिंदी हो जाता है, और हम लोग यूपी बोर्ड से बचपन से सीखते चले आते हैं, और हम लोग हिंदी के थ्रू हम लोग को इंग्लिश को सिखाया जाता है। तो याद रखिएगा, हम लोग का जो सीखने का मेथड होता है, मेथड हमेशा हम लोग सोचते हैं, हमारा ये प्रयास भी हमेशा रहता है कि नोन टू अननोन प्रोसेस में आपके साथ करूं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ मैं आपको लेकर जाऊं। जैसे आपको हिंदी आ रहा है और इसी हिंदी के थ्रू मैं आपको क्या करूंगा? इंग्लिश को सिखाने का प्रयास करूंगा। तो मैं आप मेरे बस एक्सप्रेशन को समझिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो बस एक्सप्रेशन को समझने का प्रयास करिए, और बाकी यहाँ पे चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, जैसे मैं आपसे बोला कि मैं आपको सेंटेंस पढ़ाया था, तो जब पढ़ाया था इसका मतलब वो बीत चुका है, किसमें हो चुका है? पास्ट में वो चीजें हो गई हैं। इसका मतलब है इसमें सेंटेंस पढ़ाया था, जब सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें वर्क हुआ था, और जब कोई भी वर्क किया जाएगा तभी मैंने आपको बताया कि वर्क का टाइम जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है जब यहां पे वर्क हो रहा है तो टाइम भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहां पे मैंने बोला ना टेंस आपको पढ़ाया था, तो इसका मतलब मैंने वर्क किया था। जब वर्क किया था तो टाइम भी जानना जरूरी होता है। अब वो टाइम कब था? तो वो टाइम आपका था पास्ट में। किसमें था? पास्ट टेंस में था। तो पहला आपका हो गया पास्ट टेंस। अब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपसे यही सेंटेंस बोलूं, कि मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, तो ये ऑन द टाइम प्रेजेंट टाइम चल रहा है, और वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल वर्क हो रहा है, क्योंकि इसमें भी मैंने वर्क किया था और मैं टेंस पढ़ा रहा हूं। सॉरी, यहां पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, यहां पे सेंटेंस नहीं रहेगा, यहां पे टेंस रहेगा, ठीक है ना? तो यहां पे टेंस हो जाएगा। तो मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं ऑन द टाइम, ये प्रेजेंट टाइम हो रहा है, इसका मतलब इसमें मैं वर्क कर रहा हूं। अब जब वर्क हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग टाइम को देखेंगे, और जब टाइम को हम लोग चेक करेंगे तो टाइम हमारा क्या पता चलेगा कि ये तो प्रेजेंट टाइम वर्क हो रहा है। कैसा वर्क हो रहा है? प्रेजेंट टाइम वर्क हो रहा है। इसका मतलब मैं अगर बात करूं तो पास्ट में भी वर्क होता है और प्रेजेंट में भी वर्क होता है, लेकिन मैं अगर बात करता हूं आपसे कि मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, क्या बात करूं मैं आपसे? कि मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा। यहां पे समझिएगा, इतने में समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, बस आप समझिएगा मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको। मैं आपको पैसिव पढ़ाऊंगा, तो यहां पे समझिए, मैं आपसे कह दिया मैं आपको पैसिव पढ़ाऊंगा, ये बताइए क्या मैंने वर्क किया इसमें? बताइए प्यारे बच्चों, क्या मैंने वर्क किया इसमें? मैंने वर्क इसमें नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे कमिटमेंट किया। क्या किया? कमिटमेंट किया। और जब मैंने सिर्फ आपसे कमिटमेंट किया, कोई भी वर्क नहीं किया, तो आप बताइए जब कोई वर्क ही नहीं हो रहा है, तो टाइम कहां से देखेंगे हम लोग? क्योंकि हम लोग टेंस का प्रयोग क्यों करते हैं? अभी मैंने बताया था टेंस का प्रयोग क्यों करते हैं। टेंस का प्रयोग किए गए कार्य या एक्शन का समय जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे जब कोई इसमें कार्य ही नहीं हो रहा है, जब कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो टाइम कैसा जानेंगे भाई साहब? और जब टाइम नहीं जानेंगे तो इसका मतलब है कि जो हम लोग बोलते हैं फ्यूचर,
जो हम लोग बोलते हैं फ्यूचर, इसका मतलब है फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं होता है। आइए समझते हैं कि फ्यूचर टेंस होता है और क्यों होता है, ये भी समझते हैं। क्योंकि प्यारे मित्रों, आप लोग हमेशा ऑरिजिन जानने का प्रयास किया करिए कि वो चीजें क्यों नहीं हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक एक पॉइंट जब बेहतरीन तरीके से क्लियर होता है ना, तो शायद कॉन्सेप्ट जब बेहतरीन तरीके से क्लियर रहता है तो क्वेश्चंस को भी करने में मजा आता है। लेकिन मैं आपको बस ओवर फीडबैक दे रहा हूं किस तरीके से ओवर एक व्यू होना चाहिए, आउटलुक क्या होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आउटलुक से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं, इसलिए सारी चीजों को बस समझिएगा। एक्चुअल में टेंस होता क्या है, क्यों इसको लाया गया, क्यों क्रिएट किया, क्या बगैर टेंस का हम लोग इंग्लिश पॉसिबल नहीं है, तो यही सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया, मैं आपको टेंस पढ़ाया था, तो इसका मतलब इसमें वर्क हुआ। जब वर्क हुआ तो इसमें हम टाइम जानेंगे, टाइम जानेंगे तो टाइम हमारा कैसा था, पास्ट था। तो टाइम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग हमारा पहला टेंस हो गया पास्ट टेंस हो गया। फिर मैं बोलता हूं मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं। तो टेंस पढ़ा रहा हूं, बताइए मेहनत कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, भाई वर्क हो रहा है। जब वर्क हो रहा है तो इसका मतलब इसमें टाइम जानेंगे कि नहीं जानेंगे, जानेंगे। और टाइम हमारा कैसा था, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं ऑन द टाइम, प्रेजेंट टाइम पढ़ा रहा हूं, मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया। तो दो ऐसे सेंटेंसेस थे, मतलब दो ऐसे हैं कि कुल मिलाकर प्रेजेंट और पास्ट ऐसे हैं जिसमें वर्क पॉसिबल है। प्रेजेंट और पास्ट ऐसे हैं जिसमें वो कोई भी वर्क किया जा सकता है। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट और पास्ट जो ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी वर्क हम लोग कर सकते हैं, कोई भी एक्शन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ऐसा होता है, फ्यूचर ऐसा होता है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। किसी को हमने बस स्टेटमेंट दे दिया, कोई चीज बस कह दिया, उसको हम वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट कर देते हैं, इमेजिनेशन दिमाग में ले आकर कर देते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं आप लोगों के लिए ये करूंगा वो करूंगा, तो कुल मिला के एक तरीके से मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं उस वर्क को नहीं कर रहा हूं। जब उस वर्क को मैं करना स्टार्ट कर देता हूं तो वही चीज आपका किसमें चला जाता है, प्रेजेंट में चला जाता है। आइएगा थोड़ा फ्यूचर को एक बार और समझ लेते हैं, फ्यूचर को और समझ लेते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं अपने लिए एग्जांपल को ये लेता हूं कि मैं शादी करूंगा, बट अभी किया तो नहीं हूं ना, बट अभी किया तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सामने क्या कर दिया, एक तो स्टेटमेंट कर दिया। जब मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट रख दिया तो मैं आपसे क्या बोला, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट होता है या कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट होता है या इमेजिन किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक्टिविटी होती है, इसमें कोई भी वर्क नहीं होता है। जब वर्क नहीं होता है तो टाइम कहां से जानेंगे प्यारे बच्चों। तो इस वजह से फ्यूचर हमारा कोई टेंस नहीं होता है, लेकिन इसको टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, इस बातों को आप लोग समझिए। मैं आप लोग से पूछता हूं प्यारे बच्चों, मैं आप लोग से पूछता हूं, आप ही लोग जवाब देंगे, आप लोग जवाब देंगे इसका कि जैसे सपोज ये पूरी क्लास है, इस पूरी क्लास में ये बच्चा बैठा है, ये बच्चा बैठा है, ये 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 बैठा। यहां पे अगर इतने बच्चे बैठे हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, ये गुड हैं, ये पढ़ने वाले हैं, बाकी जितने और बच रहे हैं सब के सब कैसे हैं, बैड हैं। ये मतलब एक तरीके से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उतना मेहनत नहीं करते हैं। तो अब बताइए, एक टीचर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आप लोग खुद रिप्लाई करेंगे इस चीज का कि सर ये चीज कैसे पॉसिबल हुआ। अब बताइए, अगर एक टीचर होने के नाते मैं आपसे बात करूं तो एक टीचर का फर्ज क्या बनेगा, क्या सिर्फ और सिर्फ जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, क्या सिर्फ उन्हीं को हम क्लास में पढ़ाएंगे? क्या सिर्फ वही स्टडी कर सकते हैं इस क्लास में? उन्हीं का सिर्फ अधिकार है? और जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मतलब जो वर्क नहीं कर रहे हैं, क्या उनको हम क्लास में स्टडी नहीं करवा सकते हैं? आप लोग जवाब दीजिए। अगर यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो पूरा आपको टेंस समझ में आ गया। इधर देखिए कैसे, जो बुरे बच्चे हैं, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को हमारा यह फर्ज बनता है, टीचर होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि उन बच्चों को मैं हिम्मत दूंगा कि प्यारे बच्चों आप सभी लोग उस तरीके से मेहनत करिए और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। इस तरीके से हम टीचर होने के नाते उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे। किन बच्चों को? जो बच्चे बहुत ही कमजोर हैं, वीक हैं, जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है, उन बच्चों को हमारा ये फर्ज बनता है, उन बच्चों को हम मोटिवेट करें और क्लास में बैठाएं।
तो वो बच्चा क्या कहेगा कि सर एक बार और मुझे मौका दीजिएगा, इस बार एग्जाम में मैं बेहतर रिजल्ट लेकर आऊंगा। और उस बेहतर रिजल्ट के भरोसे मैं बैठ जाता हूं, उस बच्चे को कह देता हूं आप क्लास में बैठिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन कैसे? देखिए, अभी उस बच्चे ने वर्क नहीं किया, मेहनत नहीं किया और वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसको हम क्लास में बैठा देते हैं। किसके भरोसे? क्योंकि वो बच्चा कमिटमेंट कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है या इमेजिन कर रहा है, उन भावनाओं में हमको, फीलिंग्स में हमको डिबा दिया है और हम हिम्मत के भरोसे कि चल भाई तू कदम बढ़ा, मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से वो बच्चा हिम्मत बांधता है, हम लोग उसको क्लास में दोबारा बैठा देते हैं। ये बताइए, जब ये कमजोर बच्चे इन अच्छे बच्चों के साथ क्लास में बैठकर, मतलब जो वर्क नहीं कर रहे हैं और जो वर्क कर रहे हैं उनके साथ हम लोग बैठा कर स्टडी करवा सकते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया टेंस के साथ। टेंस के साथ क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया कि बात करें अगर हम प्रेजेंट की, बात करें प्रेजेंट की या बात करें हम लोग पास्ट की, तो प्रेजेंट पास्ट में वर्क तो होता है और जब वर्क होता है तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? टाइम देखते हैं। बात समझ में आई? तो कुल मिला के इसमें वर्क होता है, कमिटमेंट करता है, लेकिन कमिटमेंट के साथ साथ वर्क भी करता है, तो यहां पे हम लोग टाइम देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर की, बात करें अगर फ्यूचर की, तो फ्यूचर का क्या कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई भी वर्क नहीं होता है, कोई भी वर्क नहीं होता है। तो कभी भी अगर कोई पूछता है आपसे, कभी कोई आपसे पूछता है कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो आपको रिप्लाई कैसे करना है? टेंस कितने टाइप के होते हैं आपको रिप्लाई कैसे करना है कि बताना है कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन 3 प्रकार के कैसे होंगे? जब उसमें हम लोग एक्शन के अकॉर्डिंग, एक्शन के अकॉर्डिंग प्लस में कमिटमेंट के अकॉर्डिंग, एक्शन और कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जब हम लोग बात करते हैं कि उसमें एक्शन भी हो और कमिटमेंट भी हो, मतलब ओनली कमिटमेंट भी आ सकता है या एक्शन भी आ सकता है, इसके अकॉर्डिंग जोड़ के तब टोटल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि एक्शन होगा, वर्क होगा और साथ ही साथ कमिटमेंट भी किया जाएगा, स्टेटमेंट भी दिया जाएगा, तब जाके आपका टेंस 3 टाइप का होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है ओनली स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट, तो ओनली स्टेटमेंट अगर आपसे कहा जाता है तो ओनली स्टेटमेंट जिसमें कोई वर्क नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट ही दिया जाता है, किसी को बस कह दिया जाता है, कोई भी उसमें वर्क नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ टेंस आपका एक प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सिर्फ एक प्रकार का होता है। 3 पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओनली कमिटमेंट या ओनली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टेंस आपका एक प्रकार का होता है, और अगर बात करें एक्शन और बात करें कमिटमेंट के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग आपके टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो कि नाम लिखा गया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है ना? इस तरीके से पूरा आपका टेंस ये होता है कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि टेंस में कैसे प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, पास्ट के कितने पार्ट होते हैं, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइएगा, इस चीज को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से आप लोग लिखिएगा। किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट की बात करता हूं, इसी में साथ ही साथ मैं पास्ट की भी बात करता हूं, इसी में साथ ही साथ मैं आपसे फ्यूचर की भी बात करता हूं। चलिए, इसको मैं बांटता हूं, इसके 4-4 पार्ट कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पास्ट में हम लोग बदल दिए, इतने से ही छुट्टी नहीं मिल गई, और सारी चीजें इसमें आ गई जिसको ऐड करना पड़ा। आइएगा थोड़ा सा समझते हैं कितने प्रकार का क्या क्या चीजें होती हैं, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप बात करूं यहां पे प्रेजेंट की बात करूं, सबसे पहला हमारा ये है, सेकंड हमारा ये है, थर्ड हमारा ये है। पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट की, तो पहले आ जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पहले आ जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। दूसरा मैं बात करता हूं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तीसरा मैं बात करता हूं प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये सब हमारे होते हैं टेंसेस। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट का, तो एक तरीके से मैं आपको सिखाता चला जाता हूं क्या क्या चीजें कैसे होती हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रेजेंट का, तो देखिए प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला मैं बात करता हूं आपसे कि पास्ट का क्या होगा, तो अगला लिख लीजिएगा आप लोग, ये हमारा हो जाएगा पास्ट का। तो पास्ट का देखिएगा कितना पार्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया आपका। इसके बाद फ्यूचर का हम बात करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या होता है, तो फ्यूचर का भी समझिएगा इसी में साथ साथ, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर का। तो कुल मिला के आपके प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, तो टोटल आपके टेंसेस कितने हो जाएंगे, 12 प्रकार के आपके टेंसेस हो जाएंगे। तो अगले पार्ट में हम सीधा बात करते हैं कि टेंस आपके कितने टाइप के होते हैं। तो टेंस आपके टोटल 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन 12 का हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। हम लोग को इसमें कोई भी हम लोग नहीं देखेंगे किस तरीके से क्या रूल बनता है, एडवांस रूल किस तरीके से बनता है, उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। इन 12 टेंसेस को किस तरीके से पहचाना जाता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो में अभी यही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा वीडियो लंबी ना हो पाए, जिस वजह से हम लोग छोटे छोटे वीडियोस को डालेंगे कि एक बार में पूरा प्रेजेंट खत्म कर दें, एक बार में पूरा पास्ट खत्म कर दें, एक बार में पूरा फ्यूचर खत्म कर दें। 3 वीडियो में पूरा आपका बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद प्रेजेंट में कौन कौन से टेंस आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो आएंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट आएगा, एक चीज हम लोग अच्छे से हर एक वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। चलिए, अब इस 12 में क्या हमको 12 भी पढ़ना है, 12 क्या पढ़ना, क्या 12 इंपॉर्टेंट है टेंस के यहाँ पे एग्जाम में आने के लिए, तो नहीं प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे टेंस हैं, 4 ऐसे टेंस हैं जो टेंस के, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लेवल का क्या है, एग्जाम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये चीज बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे बेसिक से बताने का बस मेरा एक ही मकसद है कि इस क्लास में जो भी बच्चा इस क्लास को देखे वो बेहतरीन तरीके से समझ पाए। नहीं तो मुझे क्या, अभी अब आप बताइए, अगर क्लास में बैठा हुआ बच्चा वो ढंग से ABCD उसको ना आता हो और टेंस वाइज नरेशन में उसको करवाना स्टार्ट कर दूं, तो बताइए क्या उसके सामने मैं एक अच्छा अध्यापक बन सकता हूं? कदापि नहीं बन सकता हूं। मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि क्लास में बैठा हर एक बच्चा बेहतरीन तरीके से समझ पाए, किसी के जुबान से ये ना निकले कि हाँ सर आपका हमें समझ नहीं आता है। जिस वजह से प्यारे बच्चों हमको यहाँ बेसिक से स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये एकदम वीक बच्चों के लिए रहेगा कि जिनको पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, जिनको पहचानने में, टेंस को पहचानने में दिक्कत आता है, तो ये तो हो गया वीक वाले बच्चों के लिए। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो एग्जाम के लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे एक एक टेंस वाइज में डाल दूंगा किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। और टेंस जैसे ही फिनिश होगा, टेंस जैसे हम लोग फिनिश करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर हमारा जैसे ही फिनिश होगा, उस चैप्टर का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट जैसे ही खत्म होगा, कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत का तुरंत मैं क्वेश्चन का पूरा अच्छे से मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्वेश्चन का मैं पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे वो आपका बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। तो कुल मिला के हम लोग का यही इतना रहेगा कि टॉपिक वाइज हम लोग को प्रैक्टिस चलता रहेगा। जब टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छे से हमारी चीजें तैयार हो जाएंगी, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगले दिन मैं आपसे मिलता हूं, प्रेजेंट के किस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। और एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, इन्फॉर्म ये करना था कि जितने बच्चे चाहते हैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं, तो वो ऑफलाइन क्लास यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। टाइमिंग है, टाइमिंग सुबह है 7:15 से 7:15 ये टाइमिंग चल रहा है, जो स्पेशल SSC CHSL के लिए है, SSC CHSL। और साथ ही साथ उनको उत्तर प्रदेश पुलिस की बैच बिल्कुल फ्री दी जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ उनको उत्तर प्रदेश पुलिस की बैच बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों लेट मत करिए। और सेकंड बैच का टाइमिंग जो है, सेकंड बैच का टाइमिंग है 10:15 से 1:15 बजे, ये आपका सेकंड बैच का टाइमिंग है। और थर्ड बैच का टाइमिंग है 11 से 2। तो 3 टाइमिंग है, जिस टाइमिंग पे आप आना चाहें आ सकते हैं और जल्द ही बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग बस यहीं तक बात करते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रहिएगा। जल्द ही मैं आपके सामने तुरंत पेश करता हूं अगली वीडियो को। और अगर चैनल आपको अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती हो, तो एक चीज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक करिएगा, उसके बाद 3 शेयर करवा दीजिएगा, उसके बाद आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना है क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आराम से मिलती जाएं। तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और ये चीज करना बिल्कुल मत भूलिएगा
वीडियो कैसे बना है, कैसे नहीं बना है, एक एक चीज कमेंट्स मुझे दिखने चाहिए सारे बच्चों का कि एक एक चीज कैसा फीडबैक है और क्या चीजें और इंप्रूवमेंट किया जाए जिससे आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। एक एक चीज आप लोग इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट आपका, लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें अभी और मेहनत करनी चाहिए और आपके लिए हमें अच्छा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। जितने भी पीडीएफ यहाँ पे बने हुए हैं, ये पूरा एक एक चीज आपको लिखने की उतनी नीड नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो एक एक चीज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का क्या है देख लीजिएगा, मूल मंत्रा क्लासेज आप लोग सर्च करेंगे, मूल मंत्रा क्लासेस सर्च करेंगे, आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका ये टेलीग्राम चैनल है। तो टेलीग्राम चैनल से जितने लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो जाके मूल मंत्रा क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।